लोग पढ़ रहे हैं स्कंद 2 का पहला अध्याय का 19वां श्लोक। तत्र तत्र कावयं ध्यायेत् अवियुच्येन चेतसा मानो निर्वशयं युक्त्वा तथा किंचन न स्मरेत् पादं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति तत्र तत्राहि कावयवं ध्यायेत् छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा तथा किंचन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति तत्राहि कवयवं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्वश्यं युक्त्वा तथा किंचन न स्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। श्लोक पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। तत्रे काव्यं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा तथा किंचन न स्मरेत् पदं तत्परं विष्णुर्मनो यत्र प्रसीदति। नेक्स्ट। तत्र काव्यं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनोनिर्वशं युक्त्वा तथा किंचन स्मृते पदं तत्परमं विष्णुर्मनो यत्र प्रसीदति। नेक्स्ट आगे पढ़िए कोई। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। तत् अवृतकाव्येवं दयायद् अविचन्येन चेतसा मनोनिर्वसायां युक्त्वा तथा किंचन स्मृते पदं तत्परमं विष्णु मनो यत्र प्रसादते। नेक्स्ट आगे पढ़िए। कोमल पढ़ो। अच्छा प्रिया पढ़ो। मनोनिर्विषयं युक्तः तत्किंचन न स्मरेत् तत्परं विष्णु मनो यत्र प्रसीदति। नेक्स्ट कोमल पढ़ो श्लोक। जी कोमल माता जी ड्राइव तो नहीं कर रही है शायद। चलिए इसका अनुवाद देखेंगे हम लोग। तत्र तत्पश्चात एक एक करके अव्ययम शरीर के अंगों को ध्यायेत ध्यान करें अव्युच्छिन्नेन पूर्ण स्वरूप से विचलित हुए बिना चेतसा मन से मनहा मन निर्विषयम विषयों से दूषित हुए बिना युक्तवा जुड़ कर के ततः तत्पश्चात किंचन कुछ भी ना नहीं स्मरेत सोचे पदम व्यक्तित्व को तथा वह परमम परम विष्णु विष्णु का मनः मन यत्र जहां प्रसीदति प्रसन्न होता है रमता है तत्पश्चात श्री विष्णु के पूर्ण शरीर की अवधारणा को हटाए बिना एक एक करके विष्णु के अंगों का ध्यान करना चाहिए। इस तरह मन समस्त इंद्रिय विषयों से मुक्त हो जाता है। तब चिंतन के लिए कोई अन्य वस्तु नहीं रह जानी चाहिए। क्योंकि भगवान विष्णु परम सत्य हैं, अतएव केवल उन्हीं में मन पूर्ण रूप से निम्न हो जाता है। हम लोगों ने वी वर डिस्कसिंग लास्ट टाइम कि हम लोग अष्टांग योग के बारे में बात कर रहे थे। लास्ट टाइम हम लोगों ने अष्टांग योग के बारे में बात की थी।
तो सुखदेव गोस्वामी क्यों बता रहे होते हैं, क्योंकि ऑलरेडी भक्ति योग बता चुके हैं, मगर फिर भी बाकी प्रोसेस को कंपेयर कर रहे हैं कि देखो इनमें भी सबसे सर्वोपरि तो भक्ति योगी है। जब तक कोई भक्ति योग में नहीं आता, बाकी प्रोसेस में भी कोई परफेक्शन अटेन नहीं कर सकता। तो यहाँ पे भी हमारी चर्चा चल रही थी अष्टांग योग पे। तो पहले सुखदेव गोस्वामी किसकी चर्चा कर रहे होते हैं? अष्टांग योग के बारे में। तो अष्टांग योग मतलब जिसमें 8 लिम्स होते हैं। जैसे हमारी भक्ति है उसमें नवदा भक्ति में 9 लिम्स होते हैं हमारे भक्ति के, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम वंदनम दास्यम साख्यम। उस तरीके से अष्टांग योग में 8 लिम्स होते हैं। तो इनके बारे में हम लोगों ने पहले थोड़ी बहुत चर्चा की थी। किन किन को हम लोगों ने पढ़ा था? यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एंड ये समाधि। सॉरी इसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, समाधि है ये, ठीक है। सो हमने यम और नियम के बारे में पढ़ा था। यम क्या होते हैं, थोड़ा सा रिकैप अगर आपको याद है तो। 2 दिन वैसे क्लास हुई नहीं, भूल तो नहीं गए आप लोगों को? याद है सभी को क्या होता है यम नियम? Yes, हाँ Madhuri. हाँ बताओ। Yam don't ओके and Niyam does. ओके। And आसना, आसन जो हम लोग लेते हैं, सीट। ओके। प्राणायाम controlling the mind, और प्रत्याहार controlling the senses थ्रू द माइंड एंड through इंटेलिजेंस। the mind. यस। तो अभी तक हम लोगों ने इसकी 5 अंग ही कवर किए थे इसके अष्टांग योग के। यम क्या नहीं करना चाहिए, नियम क्या करना चाहिए, आसन जो एक अच्छी साफ सुथरी जगह पे अपना कुशाग्रास का ऐसा कुछ आसन बिठाना, और वो योगी के लिए बताया जाता है, ना तो ज्यादा ऊंचा और ना तो ज्यादा नीचा होना चाहिए ऐसे में। और प्राणायाम हम लोगों ने पढ़ा था कि प्राण वायु को कंट्रोल में करके मन को नियंत्रण करना। हाँ, और प्रत्याहार क्या होता है? इंद्रियों को नियंत्रण करना। किस तरीके से? माइंड एंड इंटेलिजेंस के कोलैबोरेशन से, मतलब मन और बुद्धि को इस्तेमाल करके प्रत्याहार, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में करना। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे आगे श्लोकों में धारणा, ध्यान और समाधि। तो 5 अंग हम लोगों ने चर्चा किए थे, ठीक है। थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, ठीक है। तो जैसे क्या नहीं करना चाहिए? गृहत प्रवर्जितो धीरा, कि घर छोड़ देना चाहिए, ठीक है। और शुड लीव द होम, ये डूज है, नियम है हमारा। दूसरा क्या है? इंद्रियों को संयम में करना है। पुण्य तीर्था जलप्लुता, कि होली रिवर्स में उसको जो हमारी नदी है उनमें स्नान करना चाहिए। सुचौ विक्त आसीनो, शुड फाउंड अ वेरी प्योर प्लेस, क्लीन प्लेस, और वहां पे आसन बनाना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे कवर हुआ था यम, नियम और आसन, है ना। कि क्या करना चाहिए? घर छोड़ दो, इंद्रियों को नियंत्रण करना है, ठीक है। शुद्ध नदियों में स्नान करना है, और ऐसी जगह ढूंढनी है वहां पे आसन लगाना है। तो ये हमारे इसमें कवर हुआ था। तो ये खैर हम लोगों ने किया था, ठीक है। आगे हम लोगों ने 17वें श्लोक में पढ़ा था कि उसको क्या पढ़ना चाहिए? एक प्योर सिलेबल ओम का, ओम को बोलना है, ठीक है। अपना मन को यूज करके अपना क्या है? प्राणायाम, मतलब यूजिंग द माइंड एंड कंट्रोलिंग द ब्रीथ, अपने ये जो प्राण वायु है इसको नियंत्रण करते हुए मन को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो वो हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद में मन और बुद्धि के हिसाब से, अगर मन कंट्रोल है तो इंद्रियां भी कंट्रोल हो जाती हैं। तो जो हम लोग प्राणायाम से अचीव कर सकते हैं, ठीक है। और प्राणायाम के बाद हमारा प्रत्याहार आता है, ठीक है। प्रत्याहार क्या हो जाता है? अब माइंड कंट्रोल हो गया, ठीक है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तो उसके लिए हम लोग मन और बुद्धि दोनों को इस्तेमाल करते हैं। बुद्धि का क्या अर्थ होता है? बुद्धि हमें बेसिकली डिस्क्रिमिनेट, मतलब बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। कि जैसे डोंट गेट अट्रैक्टेड टू दिस सेंस ऑब्जेक्ट, कि ये जो इंद्रिय तृप्ति की विषय वस्तु इनसे आकर्षित नहीं होना है। हाँ, या थोड़ा आज अपने आप को पुश करो, थोड़ा और राउंड्स करो। अब जैसे कार्तिक है, चैंट मोर, डिटर्मिनेशन है। तो ये हमारा कहाँ से आता है? तो मनसा बुद्धि सारथी, तो दैट इज प्रत्याहार, ठीक है। मनसा बुद्धि सारथी, दोनों मन और बुद्धि का जो मेल है उसको मिला के जैसे हम इंद्रियों को नियंत्रण में करते हैं, वो प्रत्याहार है। तो प्रत्याहार तक हम लोगों ने कवर कर लिया था। होप इनमें इन टर्म्स में किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, याद है ना सभी को, ठीक है। आगे हम लोगों ने पढ़ा था इसमें अब देखिए बात आती है, अब जैसे मन की बात आ रही है, मगर मना कर्म भी रक्षितम, हाँ, कि माइंड जो है इसको नियंत्रण में करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो मन होता है रिपोजिटरी है ना, सो मेनी इंप्रेशंस है हमारे, इतने जन्मों के इतने सारे, उसमें पूरी याददाश्त पूरी भरी पड़ी है। हाँ, इतने जन्मों से वो सारा एक्यूमुलेटेड है यहाँ। सो व्हाट वी एक्चुअली कॉल अ सटल बॉडी इज एक्चुअली
quite heavy because millions of lifetime of impression is what subtle body is carrying. तो हमारी subtle body क्या होती है बेसिकली? अगर आप देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, हमारा ग्रॉस बॉडी है जो ये शरीर, ठीक है, जो धरती आकाश जल अग्नि वायु से बना है, ठीक है। और सटल बॉडी क्या होती है हमारी? मन बुद्धि और अहंकार, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं ना डॉटेड डॉटेड लाइन में, ये हमारा क्या है? सटल माइंड है, ठीक है। सटल बॉडी जिसको हम लोग कहते हैं, सटल मतलब सूक्ष्म, स्थूल शरीर होता है ये जो बाहर का स्थूल, जो धरती आकाश जल से बनता है। और हमारा जो होते हैं सूक्ष्म शरीर होता है जो मन बुद्धि अहंकार का होता है। और येलो लाइन में आत्मा, उसके बाद अंदर आत्मा आती है, पर अभी आत्मा के स्तर पे नहीं है। अभी यहाँ पे बात आएगी हमारी ध्यान और धारणा की ना, तो वो सटल बॉडी से रिलेट करता है, हमारी स्थूल शरीर से, मन बुद्धि अहंकार से, ठीक है। अभी तक ग्रॉस बॉडी तक यम नियम हो गया हमारा, क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। प्राणायाम हो गया, प्रत्याहार हुआ, थोड़ा थोड़ा भी रिलेट कर रहे हैं हम स्थूल शरीर से। तो अभी यहाँ पे बोल रहे कि मन को नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि मन है ना, देखिए जब भी हम शरीर भी परिवर्तन करते हैं, जब हम लोग वन बॉडी टू अनदर बॉडी में जब आत्मा जाती है, तो ये जो मन बुद्धि अहंकार है साथ ही में जाता है, वो पिछले जन्म का ही साथ में कैरी करता है। ये नहीं कि हर जन्म में आपको अलग मन और बुद्धि मिल जाएगी, नहीं, वो पिछले जन्म का ही कैरी करता है। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में पुराने जन्मों के भी कई इंप्रेशंस हैं, तो उसको मतलब कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होता। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी अभी तक प्रतिहार बोला इन अभी स्मॉल वर्ड्स में, बट इट्स नॉट, क्या बोला अभी इतने छोटे में बता तो दिए, प्रतिहार मतलब मन बुद्धि से इंद्रियां कंट्रोल करना, बट इतना आसान नहीं है। माइंड इज ऑलवेज एजिटेटेड बाय प्रीवियस कर्म। हमारा जो मन है हमारे पुराने कर्मों के द्वारा बार बार क्या है? एजिटेटेड रहता है, मतलब डिस्टर्ब रहेगा वो कहीं ना कहीं। आप देख सकते हैं कई लोग बहुत अच्छा मतलब अपब्रिंगिंग है, बहुत अच्छे हैं, मगर मन से हमेशा ही उनको डिप्रेशन रहता है। ये होता है विपत्ति फ्रॉम दी माइंड, हाँ, अपने मन से कष्ट रहते हैं, वो प्रीवियस हमारे कर्मज होते हैं, ठीक है। तो इसलिए बहुत मुश्किल है, सो इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट कि अपना मन को हम नियंत्रण कर सकें, ठीक है। आगे जैसे कि इसी पिछले श्लोक का ही है, देखिए आप लोग पिछले श्लोक में बोला ना, सुभरते धार्या धिया, हाँ क्या बोला है यहाँ पे कि वन शुड कंसंट्रेट दिस माइंड इन सुभरते मतलब क्या होता है? किसी शुभ ऑस्पिशियस चीज पे हम लोगों को मेडिटेट करना चाहिए। पहले तो बोला मना कर्म भी अक्षितम, कि मन को कंट्रोल करना है, ठीक है। उसके बाद बोला उसको कहाँ फिक्स करना है मन को? किसी शुभ चीज पे, कंसंट्रेट द माइंड ऑन समथिंग शुभ ऑस्पिशियस, ठीक है। ऑस्पिशियस सुभरते का अर्थ होता है भगवान पे कंसंट्रेट करना, मेडिटेशन करना। बट क्योंकि यहाँ पे अभी एग्जैक्ट डायरेक्टली बोला नहीं है भगवान पे मेडिटेट करने को, क्योंकि अष्टांग योगी है ना, योगी सीधा भगवान पे मेडिटेट नहीं करता डायरेक्टली। तो यहाँ पे इसका लिटरली मतलब होता है कि कुछ शुभ वस्तु, किसी ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे नहीं बताया सुखदेव गोस्वामी ने कि ऑब्जेक्ट क्या है, किस पे मेडिटेट करना चाहिए, वो नहीं बताया। परीक्षित महाराज बाद में पूछेंगे कि किस पे मेडिटेट करना है, आप बार बार बोल रहे हो मेडिटेट किस पे करना चाहिए, तो बाद में सुखदेव गोस्वामी बताते, फिलहाल अभी तक नहीं बताया। अभी तक इसका अर्थ क्या है, किस पे मेडिटेट करना है योगी को? किसी शुभ वस्तु पे, ठीक है। ये हम लोगों ने चर्चा किया। अभी इस श्लोक में क्या आ रहा है, हमारा प्रतिहार तक बात आई मन को नियंत्रण करने वाली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं? तत्रिका वायम ध्यायेत् अव्युच्छेनेन चैतसा मनो निर्विषयम युक्त्वा तथा किंचना नास्मरेत् पदम तत्परमं विष्णुर मनो यत्र प्रसीदति। अब इस श्लोक में जो पहली जो दो लाइनें हमारी, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग बता रहे थे ना, सुभरते धार्य धिया, सुभरते धार्य धिया आफ्टर अचीविंग द स्टेज ऑफ प्रतिहार। कभी बोला ना पिछला 18वें श्लोक में, सुभरते धार्य धिया कि आप किसी ऑस्पिशियस चीज पे मेडिटेट करो, मतलब प्रतिहार का स्टेज हम लोगों का मिल गया। नेक्स्ट स्टेज क्या आता है? धारणा, ठीक है। धार्य इंडिकेट धारणा, वन शुड मेडिटेट ऑन ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट। तुम्हारी नेक्स्ट स्टेज क्या है प्रतिहार के बाद? धारणा, ठीक है। धारणा के बाद ध्यान और फिर समाधि आएगी, ठीक है। तो अभी क्या बोला है? मेडिटेट करो, धार्य मतलब धारणा, मेडिटेट ऑन ऑस्पिशियस ऑब्जेक्ट, बोल दिया पीछे वाले श्लोक में कि किसी ऑस्पिशियस वस्तु पे आपको मेडिटेट करना है। अब क्वेश्चन आता है इन तीनों चीजों में अंतर क्या है? आप लोग बोलो ध्यान लगाना, मेडिटेट करना, समाधि एक जैसे ही तो लगता है ना, सिमिलर स्टेटमेंट लगती है ना, तीनों चीजें टर्म्स एक जैसी लगती हैं, मगर इनमें अंतर है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो अभी पिछले श्लोक, अभी इसी श्लोक में क्या बोला है? तत्र का वायम ध्यायेत्,
धारणा, धारणा में क्या होता है, जो धारणा हमारी टर्म होती है उसमें हम लोग जनरली जो भगवान का जनरल फॉर्म है उस पर मेडिटेट करते हैं, ठीक है। मगर जो ध्यान होता है वो भगवान के इंडिविजुअल लिम्स में मेडिटेट करना, ठीक है। इसको जरा ध्यान दीजिएगा। हमारी प्रति आहार के बाद क्या स्टेज है? वी आर ऑन द स्टेज ऑफ धारणा, ठीक है। धारणा के बाद ध्यान और फिर समाधि आएगा। अभी तक प्रतिहार तक हो गया ना, इंद्रियां कंट्रोल हो गई सभी की। अब इंद्रिया मन कंट्रोल, अब मेडिटेट करो, ठीक है। मेडिटेट करने को बोल रहे हैं अभी तो। धारणा, ठीक है, उसके बाद ध्यान और फिर समाधि। अभी धारणा क्या है? भगवान के जनरल फॉर्म पे मेडिटेट करना है, कोई भी जनरली, ठीक है। अभी जैसे कोई व्यक्ति हमारे मंदिर में पहली बार आता है, ठीक है, तो पहली बार राधा कृष्ण के विग्रह को देखता है, बोलता है ओ माय गॉड कितने सुंदर विग्रह है, मतलब राधा कृष्ण सच में बहुत सुंदर है, ठीक है। वो ऐसा बोला, उसका कमेंट आया, ठीक है। अभी आप उसके पास जाते हो, बोलोगे अच्छा आपको सच में बहुत अच्छा लगा, अच्छा बताना वो भगवान ने आज कौन से रंग के वस्त्र पहने थे, अच्छा उनका वो पगड़ी कौन से कलर का था, वो आज किसने ड्रेसिंग किया होगा। वो पर्सन इतना तो ध्यान नहीं दिया, मतलब याद नहीं, बट वो कुछ तो कपड़े पहने थे बट याद नहीं क्या रंग पहना था, मतलब ऐसा। इसको कहते हैं धारणा, मतलब जस्ट देख के तो बाहर, मतलब इतना मेडिटेट नहीं किया, इतना ऑब्जॉर्प्शन नहीं था उसमें। जनरली हम लोग भी जाते हैं मंदिर में, भगवान के विग्रह के दर्शन करते हैं, ठीक है चलो, कोई पूछेगा क्या वस्त्र पहने थे, पता नहीं, मतलब ध्यान नहीं दिया ना। ध्यान, ध्यान मतलब ध्यान देना, मतलब पेइंग अटेंशन टू ऑब्जॉर्प्शन, मेडिटेशन, दैट इज कॉल्ड ध्यान, ठीक है। उसको ध्यान कहते हैं हम लोग। तो हम लोग भी क्या करते हैं, धारणा ही करके आते हैं। धारणा, अच्छा हाँ नहीं बहुत सुंदर लग रहे हैं। कोई पूछेगा क्या रंग पहने, वो तो ध्यान दिया नहीं, पता नहीं क्या पहने। सो योगी की स्टेज में भी, अष्टांग योगी में जो धारणा की स्टेज होती है प्रति आहार के बाद में, ये स्टेज होती है कि भगवान के जनरल फॉर्म पे मेडिटेट करना, ठीक है। सो इसको धारणा और ध्यान में समझ में आया अंतर आप लोगों को? हाँ क्लियर हुआ ये वाला? क्लियर है कि नहीं है? हरि बोल। यस माता जी। हो गया ना क्लियर? ठीक है। ध्यान, ध्याना से आप लोगों से ध्यान देना, ठीक है, वहां से समझ लो ध्यान देना मतलब ध्याना, ठीक है। धारणा मतलब नॉर्मल जस्ट देख के वापस आ गए, ठीक है। तो उस हिसाब से जो योगी जो धारणा की स्टेज पे क्या करता है, सिंपली धारणा हमारे जो प्रतिहार के बाद वाली स्टेज है, सिंपली जनरल फॉर्म पे मेडिटेट करेगा, ठीक है। और ध्यान होता है कि वन मेडिटेट ऑन ईच लिम्ब, मतलब भगवान के एक एक अंग पे मेडिटेट करेगा। हाँ, तो जो ध्यान व्यक्ति जो इस तरीके से पूरा, स्पेशली हमारे जो ब्राह्मण दीक्षा के बाद में जो भक्तगण हैं जो भगवान के विग्रहों की सेवा करते हैं, हाँ, तो उनको तो तुम पूछोगे कि कुंडल क्या पहने भगवान का, इयरिंग क्या, वो भी पता होगा। हाँ, तो वो तो कोई और किसी भक्त ने ड्रेसिंग किया होगा, नहीं ये पगड़ी के स्टाइल से बता सकता हूँ उन प्रभु ने किया होगा। तो मतलब पेइंग अटेंशन टू दी डिटेल्स, ठीक है। तो क्या होता है, वो डिटेल्स में अटेंशन पे करना शुरू कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड ध्यान। तो ये जनरल है कि जब हम लोग प्रोग्रेस करते हैं तो हम लोग चीजों को और ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान पूर्वक देखते हैं, हाँ, पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स। सो सिमिलरली अष्टांग योग में भी पर्सन पहले धारणा, पर्सन एट द स्टेज ऑफ धारणा, पर्सन मेडिटेट ऑन जनरल फॉर्म, भगवान का जनरल पे मेडिटेट करेगा। जब वो ज्यादा और ज्यादा ऑब्जॉर्प्शन डेवलप कर लेता है, हाँ, स्टेज ऑफ ध्यान, ठीक है, तब वो भगवान के एक एक अंग पे मेडिटेट कर पाता है, उनका एक एक अंग को रिलिश कर पाता है। हम लोग भी जब जाते हैं कभी राधा श्याम सुंदर के दर्शन करने वृंदावन में, एक एक अगर उनका अंग देखो, अच्छा पायल कैसी, माला कैसे बनाई है, कुंडल कैसे पहनी है, बांसुरी कैसे पकड़ी है, आज हेयर स्टाइल कैसा किया है, तो वो सारी चीजें मेडिटेशन, दैट इज कॉल्ड ध्यान, ठीक है। और एंड एट द स्टेज ऑफ समाधि, अब समाधि का क्या होता है, व्हेन दैट अब्जॉर्प्शन बिकम सो वन पॉइंटेड, हाँ, कि समाधि वाली स्टेज के अभी ध्यान तो हो गया, पूरा डिटेल ध्यान दे रहे हो, अच्छा क्या पहना है, मतलब फुल डिटेल है, हाँ। और समाधि क्या है, वन पॉइंटेड अटेंशन, जहां पे आपके अटेंशन को कोई शेक ना, हिला ना सके आपको, हाँ, कोई भी आपको रोक नहीं सकता, प्रॉपर वन पॉइंटेड अटेंशन है आपकी, अब कहीं और आपने देखना ही नहीं है अभी, हाँ, भगवान को देखे बस, वही पूरा मेडिटेशन है आपका, कहीं इधर उधर डिस्ट्रैक्शन नहीं है। वो स्टेज होती है हमारी समाधि, ठीक है। ये तीन चीजों में डिफरेंस पता चल गया आपको, धारणा, ध्यान और समाधि। धारणा हो गया जनरल देख के वापस, ध्यान हो गया पूरा मेडिटेशन, एक एक लिम्ब अंग पे मेडिटेट, और समाधि हो गया जब वन पॉइंटेड अटेंशन, फोकस, एक पॉइंट पे फोकस्ड है, अब कोई आपको उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, प्रॉपर फिक्स्ड हो आप, सो दैट इज कॉल्ड समाधि। और समाधि के बाद में लिबरेशन, मुक्ति मिलता है, ठीक है,
तब योगी, अष्टांग योगी जब समाधि की स्टेज पे आता है उसके बाद उसको लिबरेशन मिलता है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पे बात हुई थी कि मेडिटेशन की, तो मेडिटेशन कपिल देव ना 3rd स्कंद में, हमारा जो 3रा स्कंद है भागवतम का 28वां चैप्टर, उसमें ये योगी के बारे में और डिटेल वो देते हैं। तो वहां पे कहते हैं कि अष्टांग योगी वो भगवान की लीलाओं पे भी, जो भगवान की लीलाएं होती हैं, आप जनरली आप लोग को इतना ही कंसेप्ट होगा कि योगी भगवान के निरंकार रूप पे ऐसा मेडिटेट करता है। अभी आप देख रहे हो कि एक एक लिंब पे मेडिटेट करना, मतलब कि जो वैकुंठ लीला भी ध्यानम, जो योगी है वो ये भी करता है, मतलब जो भगवान की लीलाएं आध्यात्मिक जगत पे उस पे भी मेडिटेट करता है, उस पे भी चिंतन करता है, उस पे भी ध्यान देता है वो। हाँ, वैकुंठ लीला भी ध्यान, एंड वेट दैट ध्यान बिकम सो वन पॉइंटेड, हाँ, जब एक साथ वन पॉइंटेड है अटेंशन है तो समाधि होता है। तो योगी का मेडिटेशन केवल निरंकार पे नहीं, भगवान की लीला पे भी वो मेडिटेट करता है। ये भागवतम के अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारा ये श्लोक आता है 28वां, ये हाँ, इसमें बोला है कि अपना मन और इंद्रिय कंट्रोल करके जो योगी है अपना माइंड कहाँ कंसंट्रेट करता है, ट्रांसेंडेंटल पास्टाइम्स ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, दैट इज कॉल्ड समाधि, कि भगवान के दिव्य लीलाओं पे मेडिटेट करता है, उसको समाधि कहते हैं। ये कपिल देव बताते हैं, खैर उस पे हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग इसी श्लोक पे आते हैं, यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो कहने का अर्थ है कि योगी कहाँ पे मेडिटेट करता है, भगवान की लीलाओं पे भी मेडिटेट करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। ठीक है, तो वो अभी हम लोग चर्चा करेंगे। तो अभी श्लोक में कह रहे हैं तत्र कावायम ध्यायेत अविच्छेनेन चैतसा विद अनइंटरप्टेड माइंड, कि मन क्या है, अविच्छेनेन चैतसा, अनइंटरप्टेड माइंड मतलब फोकस्ड माइंड के साथ में क्या करना है, तो फोकस्ड माइंड के साथ में। तो पहली जो 2 लाइनें हैं वो ध्यान के बारे में बता रही हैं, ठीक है, कि ध्यान लगाना। ठीक है, एंड प्रीवियस वर्ड्स डिस्क्राइब प्रत्याहार एंड धारणा। ठीक है, तो हमारा जो पिछला वाला श्लोक था उससे पिछले वाला, वो धारणा के बारे में, उसमें थोड़ा बहुत उसने बता दिया कि क्या करना है। अभी का ये श्लोक है, आगे की 4 लाइनें समाधि के बारे में बात करी, पहले 2 ध्यान और फिर समाधि। ठीक है, तो समाधि क्या है, मनो निर्विषयम युक्तवा तथा किंचना न स्मरेत। मनो निर्विषयम, निर्विषयम युक्तवा मतलब तथा किंचना न स्मरेत, यूजिंग दिस डिटैच्ड माइंड। अब मन डिटैच हो गया ना, पीछे ध्यान लगा रहा है, अभी थोड़ा धारणा में आ गया, धारणा मतलब भगवान पे थोड़ा ऑब्जर्व करना, मेडिटेट करना शुरू कर दिया। अब क्या ऐसे मन के साथ में क्या कहना है, वन शुड नॉट थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। हाँ, किंचना ना स्मरेत, किसी और चीज के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, केवल ओनली द फॉर्म ऑफ द लॉर्ड एंड पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, कंप्लीटली फिक्स्ड। ऐसी ऐसी स्टेज को क्या कहेंगे, समाधि। कुछ भी मतलब जब ऐसी अटेंशन हमारी हो जाती है, कुछ और ध्यान में नहीं है, केवल भगवान और उन पे पूरा मेडिटेशन है, दैट इज कॉल्ड समाधि। ठीक है, उसको हम लोग समाधि कहेंगे। यहाँ पे आगे क्या कहते हैं इसी श्लोक में, पदम तत् परमम विष्णुर, देन वन शुड अंडरस्टैंड दैट ही हैज रियलाइज्ड द ब्रह्मन एस्पेक्ट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। फिर हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ, अब ये भगवान का परमात्मा स्वरूप उसको समझ चुका है। ठीक है, मनो यत्र प्रसीदति इन विच द माइंड इज एक्सटिंग्विश्ड। अब ये एक्सटिंग्विश्ड का अर्थ क्या होता है, जनरली खत्म कर देना मन को। यहाँ पे क्या मतलब, मन को खत्म कर देना। अब आप बोलोगे ये मन को खत्म करने वाली बात क्या है, मतलब क्यों मन को खत्म कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब इन विच द माइंड इज एक्सटिंग्विश्ड, कि ऐसी समाधि जिसमें मन ही एक्सटिंग्विश हो जाए। बट इसकी जरूरत क्या है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। हाँ, तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए जो योगी होता है बेसिकली, हम लोगों ने देखा कि कभी योगी भगवान की लीलाओं पे मेडिटेट नहीं करता है ना, जनरली वो परमात्मा स्वरूप पे चिंतन करता है। बट यहाँ पे जैसे बात आ रही है तो क्या हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे बोले, हमने देखा कि योगी भगवान की लीलाओं पे, वैकुंठ लीला भी ध्यान, भगवान की जो आध्यात्मिक वैकुंठ में जो लीला है उस पर भी चिंतन कर रहा है। तो आप बोले कि मतलब ये तो फिर भक्ति योगी हो गया, भगवान की लीलाओं पे चिंतन कर रहे हैं क्योंकि भक्ति करते हैं ऐसा। तो बट यहाँ पे तो अष्टांग योगी की बात कर रहे हैं। हाँ, देखिए जो योगी होता है, ऐसा होता है कि इसकी वजह से देयर इज अ रिलेशन ही एस्टैब्लिश्ड। क्या बोला है कि क्योंकि ये जो इसकी प्रोसेस है, साध्य क्या है, इम्पर्सनल लिबरेशन, उसको मुक्ति चाहिए है, मर्ज होना है भगवान में। अष्टांग योगी का क्या गोल होता है कि उसमें मलिन हो जाना भगवान में, है ना, मर्ज हो जाना, ये उसका काम होता है। परंतु अब उसकी साधना क्या है, अष्टांग योग। साधना क्या है उसका, अष्टांग योग मतलब मेडिटेशन करना। ठीक है, मगर उसमें एक एलिमेंट भक्ति का भी होता है, उसको कहते हैं वैकुंठ लीला भी ध्यान, जहाँ पे भगवान की लीलाओं पे मेडिटेट करता है, जिसकी वजह से उसके हृदय में, अब देखिए जब हम भगवान के एक एक अंग पे मेडिटेट करेंगे
तो भगवान के साथ में एक रिलेशन स्टेब्लिश हो जाता है धीरे धीरे। एक उन पे मतलब उन पे चिंतन है ना, तो एक उनके साथ एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो योगी है वो कभी कभी क्या है, उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं, कभी उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ, तो ये मगर ये भाव की वजह से नहीं है। जैसे भक्तों में भाव प्रकट होते हैं ना, कि भक्त क्या होते हैं, कभी एक्सटेसी आता है तो भाव प्रकट होते हैं उसमें, है ऐसे रोमते खड़े हो जाना आंखों से, क्या अष्टविकार है पूरा ऐसे वो सिम्टम्स शो करता है। जो भक्त पूर्णतः भगवान के मतलब उनके साथ संबंध में होता है, एक आनंद उसको मिलता है, तो वो अपनी एक्सटेसी शोर करता है, कभी आंसू निकल रहे हैं, कभी कंपन हो रहा है शरीर में, कभी रोमते खड़े हो रहे हैं। मगर ये जो योगी है, ये जो इसने अभी भगवान की लीलाओं पे जैसे मेडिटेट कर रहा है, तो उसकी वजह से कभी इसको भी आंसू आते हैं आंखों में, क्योंकि कहीं ना कहीं संबंध स्थापित हो रहा है भगवान के साथ में। हाँ, तो उसकी वजह से इसमें भी रोमते खड़े होते हैं, आंखों से आंसू निकलते हैं। मगर आप बोल नहीं सकते भक्ति भक्त बन गया, नहीं नहीं, वैसा नहीं है। ये जो आभास होता है इसको कहते हैं हम लोग रति आभास। ठीक है, रति आभास वो होता है कि भक्ति रसामृत सिंधु में इसमें ज्यादा डिटेल है, मगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये असली भाव नहीं होता। ये क्या है रति आभास, मतलब कि रिसेम्बलेंस, मतलब आप लगा लो कि थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन थोड़ा दिख जाता है। ठीक है, अब कभी आप देखोगे, कभी आप बोलोगे, आप लोगों में भी दिखे होंगे, हम लोगों में दिखे होंगे कभी कभी आप खैर क्या बात है, अगर कोई मूवी देखते हैं वहां कोई रो रहा होता है, आंखों से हमारे भी आंसू निकल जाते हैं, क्या उसको भाव कहेंगे हम? भाव नहीं कहेंगे, वो असली वाला भाव नहीं है। ठीक है, तो उसको भाव नहीं कहते, दैट इज रति आभास। रति आभास मतलब कि इमोशन ऐसे डिस्प्ले करना कि जैसे शुद्ध भक्तों के सिम्टम से रिसेंबल करता हो, मगर वो असली वाले नहीं होते। ठीक है, तो ऐसे रति आभास कौन से होते हैं? प्रतिबिंब रति आभास। ये वैसे इस टॉपिक में नहीं है, मगर आपकी जानकारी के लिए मैं इसको आई एम जस्ट टेलिंग इट, मगर ये टॉपिक में नहीं है। ठीक है, बट आपकी समझने के लिए मैं बस इसको थोड़ा सा बता रही हूँ आपको कि क्या होता है ये, कि हमारा जो प्रतिबिंब रति, अभी आप नेक्टर ऑफ डिवोशन पढ़ोगे तो उसमें आएगा ये वैसे। ठीक है, तो रति आभास क्या होता है कि जो शुद्ध भक्तों के जैसे लक्षण होते हैं, वो कभी कभी योगी या हम जैसे लोग भी कभी कभी दो चीजें तो दिखी जाती है, रोमते खड़े होकर आंखों में आंसू, ये दो चीजें कोई भी दिखा देता है, नॉन डिवोटी भी दिखा देगा। ठीक है, मगर ये असली भाव के कारण नहीं होता। ये क्यों होता है? कभी कभी जो नॉन डिवोटी होता है, देखिए कभी कभी एक अभक्त होता है या अभी कोई नया भक्त है बिल्कुल ही, तो उसका कभी कभी शुद्ध भक्ति नहीं होती, डेट इज नॉट अ प्योर डिवोशन। ठीक है, कभी कभी भक्ति में आते हैं किसी आप बोल सकते हैं किसी मोटिव के कारण, या उसकी भक्ति मिक्स्ड होती है, अभी शुद्ध भक्ति नहीं है वो, तो मिक्स्ड होती है, मतलब अभी इंद्र तृप्ति भी चल रहा है, थोड़ा भक्ति भी करेंगे, तो इस हिसाब से वो चलता है थोड़ा मिक्सचर में। ठीक है, तो उसको शुद्ध भक्ति नहीं कहते, मगर उसका जैसे मोटिव तो सही नहीं है, मगर प्रैक्टिस चल रही है। अभी जैसे हम लोग ही हैं, हमारा स्टार्टिंग में अगर हम लोग भक्ति में आए हो तो क्या पता हमारा क्या मोटिव हो, मे बी मैं खुश खुश रहना चाहता हूँ, या मैं मेरे को कुछ चाहिए जिंदगी में, मतलब भगवान के प्रति शुद्ध भक्ति नहीं, अभी कुछ मोटिव है साथ में, मगर प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, मतलब हाँ सुलमाला नियम प्रैक्टिस ठीक है, मगर मोटिव सही नहीं है। ठीक है, मगर फिर भी ऐसे भक्त भी कभी कभी भाग्य के कारण कभी शुद्ध भक्तों का संग हो जाता है, तो उनके हृदय में वो जो ये जो विकार होते हैं, ऐसा जो सिम्टम उनके होते हैं, कभी कभी वो अभक्त में भी ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, मतलब आप बोलो कि उस पर भी प्रतिबिंब पड़ता है, प्रतिबिंब आप हिंदी में समझ सकते हैं ना, रिफ्लेक्शन, तो उस पर भी कभी कभी वो रिफ्लेक्शन पड़ता है संग के कारण, तो कभी कभी वो भी ऐसे इमोशंस को दिखा पाता है, कभी आंखों से आंसू निकलना, रोमते खड़े होना, तो ये संग के कारण हो जाता है। ठीक है, मगर इसको असली भाव के कारण नहीं होता, जस्ट ए रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन है। ठीक है, इसलिए इसको प्रतिबिंबरती आभास कहा जाता है, इट इज नॉट द एक्चुअल भाव। ठीक, ये समझ में आ रहा है ना, कि सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा, क्लियर आ रहा, समझ में आ रहा है ये वाला क्या बोला मैंने? हरी बोल, बोलिए कोई, ये सादा जी। आ रहा है ना समझ में, ऊपर से तो नहीं ना जा रहा? जाएगा तो बता देना, मैं ये टॉपिक छोड़ दूंगी, बिकॉज आई जस्ट वांटेड टू मेक श्योर कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो कि ये योगी का क्या अभी प्रॉब्लम हो गया उसके साथ में। ठीक है, तो अभी योगी भी क्या है, कभी कभी सिम्टम दिखा रहा है, भगवान के साथ संबंध स्थापित हो रहा है उसका। ठीक है, तो अभी क्या दिक्कत हो गया बेचारे के साथ में, तो अभी क्योंकि उसका संबंध क्या भगवान के साथ भी थोड़ा थोड़ा स्थापित हो रहा है, तब उसके हृदय में क्या ये टग ऑफ वॉर चलता है। टग ऑफ वॉर पता है ना आपको, दोनों साइड से रस्सी खींच, एक साइड से इधर के लोग खींच रहे हैं, एक साइड से इधर के लोग खींच रहे हैं, तो उसके हृदय में टग ऑफ वॉर होता है बिटवीन, क्या किसके बीच में टग ऑफ वॉर है? इस योगी का परम लक्ष्य क्या है? इम्पर्सनल लिबरेशन, कि मुझे संयुज्य मुक्ति चाहिए, मर जो है ब्रह्मन में। ठीक है, परंतु ये जो वैकुंठ लीला भी ध्यान की वजह से, ठीक है, इसका एक संबंध, वो भगवान पे मेडिटेट करता है ना उनके लिम्स पे, तो जिसकी वजह से एक संबंध भी स्थापित होता है उसका।
एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो रहा है भगवान के साथ में। हाँ, एक्चुअल में क्या होता है, ये जो योगी होते हैं क्यों ये इम्पर्सनल लिबरेशन के पीछे होते हैं, उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि भौतिक जगत में बड़ा दुख झेल लिया, बहुत हो गया है, और वो सोचते हैं, और जितना भी मैंने प्रयास किया भौतिक जगत में एंजॉय करने का, हमेशा फेलियर ही मिला है, कुछ सही हुआ नहीं। हाँ, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि ये जो भौतिक मन है, इंद्रियां हैं, और खासकर ये जो स्थूल शरीर है, ये मेरे दुख का कारण है, और मैं इसको पूरी तरह खत्म करना चाहता हूँ ताकि मैं आनंद का अनुभव कर सकूं। तो खत्म करना उसके लिए क्या है, मर्ज हो जाना, मतलब भगवान में अपने आप को इम्पर्सनल ब्रह्मन में मलीन कर लेना। ठीक है, वो ऐसा सोचते हैं कि मर्ज खत्म कर दो सब कुछ, हाँ, ताकि मैं आनंद का अनुभूति करूंगा। तो परंतु उसकी साध्य को अचीव करने के लिए साधना क्या है, उसमें ये भक्ति का एलिमेंट है जिसको कहते हैं विकुंठ लीला विध्यान। साध्य क्या है, संयुज्य मुक्ति, हाँ, लिबरेशन, इम्पर्सनल लिबरेशन चाहिए, मुक्ति चाहिए, एक शरीर वरीर कुछ नहीं, मर्ज हो जाना है भगवान, बस। हाँ, मगर उसकी साधना क्या है, ये अष्टांग योगा जो है, योगा प्रैक्टिस, इसमें ये थोड़ा सा एक भक्ति का एलिमेंट भी आ जाता है। वैकुंठ लीला भी ध्यान, मतलब भगवान पे मेडिटेट करना, तो जिसकी वजह से वो एक संबंध स्थापित करता है भगवान से। अब उसका टग ऑफ वॉर चलता, अरे मुक्ति चाहिए कि ये संबंध चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत यहाँ पे भी रिलीज कर रहा होता है वो। हाँ, तो क्या होता है, ये टग ऑफ वॉर में यदि ये जो योगी है, ठीक है, अगर तो भक्ति जो है थोड़ी बहुत कल्टीवेट होती है भगवान के संबंध के कारण, वो जो थोड़ा सा आनंद का अनुभव करता है, अगर वो जीत ओवरकम कर जाती है तो वो भक्ति योग का प्रोसेस ले लेता है। मतलब अब अष्टांग योग से हमारी लेडर है ना, जैसे हमारी जो योगा प्रैक्टिसेस है सीढ़ी की तरह है ना, जैसे कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, फिर टॉप मोस्ट कौन सा है, भक्ति योग, ये सीढ़ी की तरह है ना। अल्टीमेटली हर एक सीढ़ी को चढ़ के भक्ति योग तक ही टॉप मोस्ट पहुंचना चाहिए, तभी हम लोग अल्टीमेट परफेक्शन अटेन कर सकते हैं, नहीं तो नहीं मिल सकता। ठीक है, अब कई लोग डायरेक्टली भक्ति योगा ले लेते हैं, जैसे हम लोग डायरेक्ट लिफ्ट ले लिया हम लोगों ने, हम लोग ये योगा वोगा नहीं कर रहे बाकी, है ना। मगर ये लोग जो योगी होते हैं, ये कर्म योग, ध्यान योग ऐसा करके, तो इनके पास भी मौका मिलता है इनको भक्ति करने का, मगर वो डिपेंड करता है उन पे, वो ले ना ले। अभी जैसे इस योगी को, ठीक है, अभी इस योगी को क्या है, टग ऑफ वॉर है ना, बीच में रिलेशन स्थापित हो रहा है भगवान के साथ। अगर तो इसका ये जो संबंध है जिसकी वजह से उसको थोड़ा सा आनंद मिल रहा है, अगर तो वो ओवरकम कर जाता है, तब तो अष्टांग योग की सीढ़ी छोड़ के वो सीधा भक्ति योग की सीढ़ी पे आ जाता है। ठीक है, और मतलब वो डिवोशनल प्रोसेस एक्सेप्ट कर लेगा और भक्ति योग की प्रोसेस अपना लेगा। ठीक है, परंतु यदि अगर वो अपना बोले कि नहीं ये नहीं चाहिए मेरे को इम्पर्सनल मुक्ति चाहिए, लिबरेशन चाहिए, तो इसको क्या है, इसको एक्सटिंग्विश, इस माइंड को एक्सटिंग्विश करना, मतलब एक्सटिंग्विश मतलब कि मन को मार देना, जला देना, यही पढ़ा ना हमने, एक्सटिंग्विशिंग दिस माइंड। तो ये कौन सा वाले मन को एक्सटिंग्विश करने की बात हो रही है, जिसमें भगवान के साथ थोड़ा संबंध स्थापित हो रहा था बीच में, उसको खत्म करने की बात हो रही थी, ताकि वो अपना जो गोल है इम्पर्सनल लिबरेशन, उसको अटेन कर सके। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ किसी को ऐसा डाउट तो नहीं हो गया था कि भक्ति योग में आ रहे माधुरी, फिर तो इसको भक्ति मिलनी चाहिए। अब क्लियर हो गया ना कि उसको मौका मिलता है, मगर डिपेंड करता है, अगर तो इस प्रोसेस को ले तो भक्ति योग ले लेगा, नहीं करेगा तो फिर सायुज्य मुक्ति की ओर बढ़ता। ठीक है, तो ये जो टग ऑफ वॉर है, कभी कभी इसमें कई जन्म लग जाते हैं, वो इसी में रहता है, क्या करूं, ये भक्ति की तरफ जाना है कि इम्पर्सनल मुक्ति की तरफ, तो बेचारा बहुत टाइम लगता है उसको इस चीज के तरफ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, मगर इसका मेन कॉन्सेप्ट ऐसे में रहता है। मगर ऐसा पर्सन जब ऐसा संबंध को खत्म करके भगवान के साथ में इम्पर्सनल मुक्ति की तरफ जाता है, तो उसको जो लिबरेशन मिलता है वो इंफीरियर टाइप की होती है। इंफीरियर मतलब लो ग्रेड लिबरेशन। इम्पर्सनल लिबरेशन में भी टाइप्स होती हैं हमारी। तो अब हमारी इम्पर्सनल लिबरेशन में भी टाइप्स होती हैं, आपको पता था इम्पर्सनल लिबरेशन में टाइप्स होती है, उसमें भी कई टाइप्स होती हैं। देखिए, जैसे हमारी इम्पर्सनल लिबरेशन क्या है, संयोज्य मुक्ति। ठीक है, कि मलिन हो जाना भगवान के साथ, मर्ज हो जाना। जो लोग तो जिनका रियलाइजेशन केवल परमात्मा स्वरूप तक ही है भगवान का, वो हाईएस्ट इम्पर्सनल लिबरेशन है। और जिनका रियलाइजेशन केवल इतना ही है कि मैं ये शरीर, मैं आत्मा हूं और शरीर से भिन्न हूं, वो लोएस्ट लेवल ऑफ इम्पर्सनल लिबरेशन अटेन करता है। ठीक है, दो प्रकार की इम्पर्सनल लिबरेशन है। एक होती है कि जो परमात्मा रियलाइजेशन करता है, जिसको परमात्मा की अनुभूति होती है, उसको हाईएस्ट इम्पर्सन है, तो इम्पर्सनल लिबरेशन ही हाईएस्ट लेवल का। और जो इतना ही अनुभूति होता है कि मैं जीवात्मा शरीर से भिन्न हूं, उसको लोएस्ट लेवल इम्पर्सनल लिबरेशन मिलता है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है, आनंद किसमें ज्यादा है, ज्यादा आनंद खैर परमात्मा वाले में ही है। सो नेवरदलेस दोनों क्या है, मटेरियल मिजरीज को ट्रांसेंड कर जाता है। इतना तो है कि भौतिक दुखों को
पार कर जाते हैं, इतना इसमें बताया जाता है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों का इतना क्लियर यहाँ पे होता है। अभी आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है कि योगी के साथ में क्या हो रहा था यहाँ पे? धारणा, ध्यान, समाधि, फिर समाधि में भी क्या स्टेज थी और फिर कैसे वो मुक्ति अटेन करता है, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस प्रिया माधुरी बोलिए। माता जी मुझे ये पूछना था कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं पर्सनल वाला इतना? ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी पढ़ा रहे हैं हमको। हाँ, हाँ पढ़ा रहे हैं वो। वो क्यों बता रहे हैं सर? क्यों बता रहे हैं उसका रीजन पहले ही बताया था इंटरेस्टिंग आपको। के बारे में। क्योंकि देखिए, जैसे आपको ये पीछे सभा दिख रही है मेरे पीछे, ठीक है, इस सभा में कई ऋषिगण हैं। ठीक है, अब परीक्षित महाराज तो पूरी तरह सुखदेव गोस्वामी को शरणागत है, उनको गुरु मानते हैं। उन्होंने अल्टीमेट प्रोसेस पूछा था कि क्या करना चाहिए, क्या जप करना है, क्या स्मरण करना है, किसका चिंतन करना है। तो सुखदेव गोस्वामी ने अल्टीमेटली उनके सारे आंसर देके बता भी दिया था कि भक्ति योगी टॉप मोस्ट है। इवन कर्म योगी को भी, उसको भी स्टॉप करके, जब तक भक्ति योग नहीं अटेन करेगा, परफेक्शन नहीं अटेन कर सकता। ठीक है, तो ये सुखदेव गोस्वामी ने ऑलरेडी बता चुका था। बट बात ये है, वो जो सभा है वहां पे सभी लोग भक्ति को ही टॉप मोस्ट प्रियोरिटी नहीं मानते। दे डोंट कंसिडर द भक्ति टू बी सुपीरियर। वो कई लोग कर्म योगी भी हैं, कई उसमें ध्यान योगी भी हैं, कई अलग अलग योगीज भी हैं। अब ऑलरेडी इफ आई एम प्रैक्टिसिंग कर्म योगा, तुम मुझे सीधा बोल दो कि भक्ति योगा बढ़िया है, वही अपनानी चाहिए, मैं कैसे मान लूं? अंटिल यू गिव मी द ऑल एविडेंसेस, एक कंपैरिजन मुझे दोगी या मुझे एक प्रॉपर रीजन दोगी, तभी मैं उसको छोड़ूंगी ना। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? इफ आई एम ऑलरेडी कर्म योगी और अष्टांग योगी या मैं ध्यान योगी हूँ, ठीक है, तुमने तो बोल दिया कि नहीं भक्ति योगा टॉप मोस्ट है, सुपीरियर है, मैं कैसे मान लूं? मैं ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरे हिसाब से तो यही अच्छा है। तो उसी को इस्टेब्लिश करने के लिए सुखदेव गोस्वामी आगे ये सारी प्रोसेस को बताएंगे कि ये क्या है। अब देखो इसमें कितनी मुश्किल है, भक्ति योग कितना आसान है, तो अल्टीमेटली वही करना है ताकि उसकी सुपीरियरिटी को इस्टेब्लिश किया जाए, टू कन्विंस ऑल पीपल कि भक्ति ही सबसे सर्वोपरि है, भक्ति योगा। इन सभी योगा प्रोसेस के बारे में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी डिटेल में बताएंगे। बल्कि परीक्षित महाराज ने तो इन सब के बारे में पूछा ही नहीं, ये तो सुखदेव गोस्वामी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट टू इस्टेब्लिश द सुपीरियोरिटी ऑफ द भक्ति योगा। ठीक है, आया समझ में? देखिए, अब जैसे अगर मैं बोलूं, मैंने तो शास्त्र पढ़े कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन, ठीक है, मैंने बोल दिया, पर अगर मुझे किसी और को कन्विंस करना हो तो उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि बाकी लोग कैसे सुप्रीम नहीं है और कैसे कृष्ण ही सुप्रीम है। ठीक है, तो मैं कई एविडेंसेस दूंगी, जैसे ब्रह्मा जी ने बोला है, भागवतम में है, शास्त्र में इतने आचार्य उन्होंने बोला है, और कैसे कोई और भगवान नहीं है। तो मुझे वो दोनों तथ्य स्टैब्लिश करने पड़ेंगे, तभी मैं किसी को कन्विंस कर पाऊंगी, है कि नहीं? तो उसी लिए हमें तो पता है कि भक्ति योग सुपीरियर है, मगर ये भी तो पता होना चाहिए कि बाकी प्रोसेसेस क्यों नहीं सुपीरियर है, क्या कारण है। सो दैट वी ऑल्सो, हमें उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। ठीक है माता जी? नाउ अंडरस्टूड? क्या कह रहे हो? ना कि इम्पर्सनल वाले जो होते हैं, एंड स्टेज आती है तो उनको अपना मतलब उनको दो ऑप्शन होते हैं, तब वो होती है, तो फिर वो उधर भी जा सकते हैं, उधर भी जा सकते हैं, तो वो प्रोसेस भी तो हमें वहां तक ले जा सकता है ना। तो फिर क्या चीज? भक्ति होगी, ये वाले योगी भी तो जा सकते हैं ना इनमें। I'm not able to make it out what you are saying. मुझे समझ नहीं आ रहा माता जी, आई थिंक उनका नेटवर्क सही नहीं, पता नहीं माता जी ने क्या बोला, बट खैर आप लोगों को क्लियर हुआ यहाँ? अच्छा, शी इज कनेक्टिंग। आप लोगों को क्लियर हुआ क्या पढ़ा हम लोगों ने? ये अष्टांग योगा के बारे में सबको क्लियर हो गया है, क्या होता है अष्टांग योग? हाँ यस माधुरी। जी माता जी, हो तो रहा है, लेकिन अगर फिर से हम 2-3 बार करेंगे ना, बार बार इसको रिपीट करेंगे तो फिर बिल्कुल अच्छे से आ जाते हैं। अच्छा कोई बात नहीं, वैसे अभी आपको पहला पिछला तो भी समझ, लेक्चर आपने सुना है, दोबारा फिर से सुनेंगे ना तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। नहीं नहीं सुनिएगा, दोबारा आप रिकॉर्डिंग सुनिएगा इसका, आपको अच्छे से क्लियर में होगा कि क्या मतलब है। ठीक है, बाकी और मिनल अच्छे से क्लियर हो गया आपको? यस प्रियम, आई थिंक प्रिया का ऑडियो कनेक्टेड नहीं है, शी कैन आस्क मी लेटर। तो ये यहाँ पे हमारी अष्टांग योगा की पूरी यहाँ पे वार्तालाप थी।
ठीक है, तो ये प्रोसेस के बारे में यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि अष्टांग योगी का क्या होता है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं है तो हम कैसे बोलेंगे कि अष्टांग योग में क्या होता है। हम तो सिर्फ ऐसे ही बोल देंगे हाँ अष्टांग योग नहीं अच्छा है या ध्यान योग अच्छा नहीं है, मगर उसमें होता है क्या डिटेल हमें पता ही नहीं है, तो हम कैसे किसी को बता सकते हैं। अब डिटेल पता है तो किसी को बता सकते हैं ना कि देखो ये अष्टांग योगी का ऐसा ऐसा होता है, इतनी सारी प्रोसेस है, तो उसके भक्ति योग में क्या है तो वो हम थोड़ा कंपेयर करके हम भी बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका तात्पर्य देख लें हम लोग। जिसको नहीं समझ में आया होगा प्लीज गो थ्रू द लेक्चर, एक और बार आप लेक्चर को सुन लीजिएगा तो नो प्रॉब्लम। इसका मैं तात्पर्य एक बार पढ़ देती हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा नहीं। तो विष्णु की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर मूर्ख लोग यह नहीं जान पाते कि सुख की लगातार खोज का चरम लक्ष्य भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करना है। जैसे योगी समझ नहीं पाता, इम्पर्सनल मुक्ति की तरफ भाग जाता है। तो विष्णु तत्व भगवान के विभिन्न दिव्य स्वरूपों को असीम विस्तार है, और विष्णु तत्व का परम या आदि स्वरूप गोविंद अथवा कृष्ण है, जो समस्त कारणों के अंतिम कारण है। अतएव विष्णु का चिंतन या विष्णु के दिव्य रूप का, विशेष रूप से कृष्ण का ध्यान करना ध्यान की चरण सीमा है। यह ध्यान भगवान के चरण कमल से शुरू किया जा सकता है, लेकिन मनुष्य को भगवान के पूर्ण स्वरूप को नहीं भूलना चाहिए। इस तरह उसे एक एक करके उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों के चिंतन का अभ्यास करना चाहिए। जैसे हमने बोला ध्यान धारणा में मत रह जाना, ध्यान करना है मतलब पेइंग अटेंशन टू द डिटेल्स। ठीक है, तो एक एक अंग पे भगवान पे हमें चिंतन करना चाहिए अगर हमें वृद्धि करनी है, एक संबंध स्थापित करना है। तो इस श्लोक में यह निश्चित रूप से आश्वस्त किया गया है कि परम भगवान निर्विशेष नहीं है। देखो अंगों की बात हो रही है तो मतलब भगवान को निरंकार तो नहीं है ना, वे व्यक्ति तो है किंतु उनका शरीर हम जैसे बद्ध जीवों से भिन्न है। अन्यथा पूर्ण आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के लिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रणव से लेकर विष्णु के आकार शरीर के अंग प्रत्यंग के ध्यान की स्तुति ना की होती। इस तरह भारत के भव्य मंदिरों में श्री विष्णु विग्रहों की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है, जैसे कि कुछ अल्पज्ञ लोग गलत अर्थ निकालते हैं, बल्कि ये मंदिर श्री विष्णु के दिव्य अंगों पर ध्यान लगाने के आध्यात्मिक केंद्र हैं। श्री विष्णु के मंदिरों में भगवान की अचिंत्य शक्ति के कारण भगवान का पूजनीय अर्च विग्रह भगवान से अभिन्न है। एक सेकंड, जैसा श्री सुखदेव गोस्वामी ने, जो एक महान अधिकारी हैं, अनुशासन अनुशंसा की है कि जो व्यक्ति एक स्थान पर बैठकर प्रणव ओमकार का या विष्णु के अंगों का ध्यान नहीं कर सकते, उनके लिए मंदिर में विष्णु के दिव्य अंगों का शास्त्र रीति के अनुसार ध्यान करना ध्यान का एक सुलभ अवसर है। देखिए अब ये प्रपात तात्पर्य में बता रहे हैं कि देखिए जो अष्टांग योगी की तरह नहीं है तो आप बहुत अच्छे से भगवान के मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हो, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तात्पर्य में ऑलरेडी प्रपात इज टेलिंग अस। जन सामान्य को ओम इन तीनों अक्षरों के दिव्य मेल से बने ओंकार की अपेक्षा मंदिर में विष्णु के रूप का ध्यान करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकते हैं। देखो जब भगवान का स्वरूप हम मेडिटेट करते तो ज्यादा बेनिफिशियल है, मगर वो योगी ने अपनाया नहीं ना, उसका टग ऑफ वॉर चल रहा था, क्या करना है। तो यदि भी ओमकार अर्थात विष्णु के रूप में कोई अंतर नहीं है, किंतु जो लोग परम सत्य के विज्ञान से अवगत नहीं होते वे विष्णु के रूपों तथा ओंकार में अंतर बताकर मतभेद उत्पन्न करने का प्रयास करते, बोलते ओमकार तो निरंकार है, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ यह संकेत दिया गया है कि विष्णु का रूप ही ध्यान का चरम लक्ष्य है। अतएव निर्विशेष ओंकार की अपेक्षा विष्णु के रूप पर चित्त को एकाग्र कर श्रेयस्कर, इनमें से पहली विधि दूसरी की अपेक्षा अधिक कठिन भी है। ओमकार पे मेडिटेट करना मुश्किल है, भगवान के स्वरूप पे सीधे मेडिटेट करना आसान है ना। तो वही प्रपात तात्पर्य में ऑलरेडी बता रहे। अच्छा, माता जी ने मैसेज भेजा, सुनाई नहीं दे रहा कुछ। माता जी कुछ आया नहीं आपका यहाँ पे, प्रिया माता जी, इज नथिंग इज ऑडिबल टू मी, क्योंकि आई थिंक आप जूम से कनेक्टेड हो। हाँ अभी बोलो, क्या कह रहे हो? अब आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, हाँ बोलो। देखिए आपने बताया ना कि किसी योगी में डायरेक्टर वो बोल जाती है कि उसमें ये करना है वो करना है, अगर उस टाइम पे वो अपने मतलब भगवान लिए भी जाते हैं इम्पर्सनली, अगर वो मन को मारे तो इम्पर्सनली चले जाते हैं। तो मैं ये पूछ रही थी कि अगर इम्पर्सनली भी भगवान को अटेन कर सकते हैं ना, तो वो पाथ भी तो हमें वहां लीड कर रहा है ना जहाँ भक्ति योग लेकर जा रहा है। तो फिर वही कि फिर कैसे भक्ति योग सुपीरियर है, कहीं ना कहीं हम उधर भी तो पहुंच ही सकते हैं ना भगवान के पास।
मगर वो प्योर डिवोशनल सर्विस नहीं है माता जी, वहां पे एक एलिमेंट आपको मिलता है, उसके बाद भी वो प्रोसेस छोड़ के उसको वो प्योर डिवोशन लेना पड़ता है, तब जाके वो अटेन करता है। इम्पर्सनल वाले को भक्ति योग नहीं अटेन हो रहा। इम्पर्सनल वाले को वो जो वैकुंठ अच्छा। लीला भी ध्यान के कारण वो जो संबंध स्थापित हो रहा था, वो टग ऑफ वॉर चल रहा था ना उसका। यहाँ तो मैं, मेरा गोल है कि मुझे इम्पर्सनल लिबरेशन चाहिए, मगर यहाँ पे क्या है, उसको वो संबंध भी स्थापित हो रहा है, क्योंकि ये एक एलिमेंट आता है उसमें कि भगवान के अंगों पे मेडिटेट करता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशन स्टेब्लिश होता है, तो जिसकी वजह से उसको टाइम लग जाता है, मुझे करना ही है, मुझे यहाँ मेरा गोल तो ये है। अगर वो उस गोल को छोड़ के यहाँ पे उस संबंध को स्टेब्लिश कर ले, इसी में लग जाए, दैट इज कॉल्ड टेकिंग अप द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। अगर वो ले लेता है तो दैट इज ऑलरेडी भक्ति योगा वो प्रैक्टिस कर रहा है ना, है कि नहीं? अगर वो नहीं करता तो वो फिर इम्पर्सनल लिबरेशन में जा रहा है। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि उसको भगवान का धाम प्राप्त होगा, उसको करना पड़ेगा, मतलब भक्ति उसको भक्ति योगा लेना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा स्टार्टिंग। यस ही हैज टू टेक अप। देखिए अच्छा। एंडिंग में दो चॉइस ही आई ना उसके पास, या तो भक्ति योग ले ले या तो इम्पर्सनल लिबरेशन, दैट इज द टग ऑफ वॉर ना। तभी वही तो टग ऑफ वॉर चल रहा था कि क्या करना है। तो अगर तो वो यहाँ की इसी चीज में स्टेब्लिश हो रहा था कि नहीं संबंध साबित करना है, तो भक्ति योग लेगा वो। ऑलरेडी केम टू द डिवोशनल सर्विस एंड अंते फुल स्टॉप लगा दिया वो इम्पर्सनल मुक्ति वाली को, योगा अष्टांग योगा को स्टॉप लगा दिया, ठीक है। सो दैट मीन्स इट टेक अप द डिवोशनल सर्विस। और अगर वो वाला स्टेप नहीं लिया उसने, तो अपने गोल पे लगा रहा, नहीं मेरे को यही चाहिए, तो वो तभी तो बोले ना माइंड एक्सटिंग्विश, उस मन को एक्सटिंग्विश कर देना, खत्म कर देना, उसको खत्म कर देता है उसको। तो दैट इज खत्म, मतलब he was into the अष्टांग योगी, दैट इज इम्पर्सनल लिबरेशन। तो वो दैट वाज द थिंग। आया समझ में आपको? यस, मतलब अगर वो जैसे उसके बाद उस टाइम पे उसने सोच लिया कि ठीक है भक्ति योग प्रैक्टिस करूंगा तो क्या उसको अपने उस अष्टांग योग का हेल्प होगा प्रोसेस, मतलब हाँ, तो भक्ति वो योग चीज में? तो क्योंकि उसको जैसे हेल्प उसको किया ही ना ऑलरेडी ध्यान प्रिंसिपल समाधि लगाने में। तो ऑब्वियसली नाउ ही विल टेक अप द प्रोसेस मोर सीरियसली, अब वो भक्ति योग को और सीरियसली लेगा। जैसे अच्छा, हाँ वही सीरियसली लेगा, और उनको तो इजी होगा ना, क्योंकि उन लोगों में तो सेंस यस कंट्रोल कितना हमसे, मतलब भक्ति योग से भी ज्यादा वो लोग होते हैं, यस। डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो फिर वो मतलब मगर ज्यादा देखो ना इजीली कितनी कर पाएंगे ना कठिन प्रोसेस। उस स्टेज तक पहुंचने के लिए भी तो कितनी कठिन तपस्या की ना। इससे अच्छा तो भक्ति योग नहीं कर लेते, है माता जी? हाँ यस मगर माता वो जी। समाधि तक स्टेज पहुंचने तक के लिए भी ध्यान और धारणा, पहले वो कितनी स्टेजेस पार की उसने, यम नियम आसना प्राणायाम प्रत्याहार। हम लोगों ने तो नहीं किया ना वो, हम लोग तो सीधा भक्ति योग, मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा's फॉर्म। हाँ, हाँ या ना? दैट हेल्प्स यस हिम, यस मगर वो माता कितना जी, कठिन प्रोसेस है ये भी तो हम्म। देखो, इतना आसान नहीं है। अभी मैंने बोला कि माइंड इज रिपोजिटरी ऑफ ऑल द एक्यूमुलेटेड इंप्रेशन ऑफ आवर पास्ट लाइफ। जो मन है उसमें पूरे पिछले जन्मों के सारे इंप्रेशन भरे पड़े हैं, उसको कैसे कंट्रोल करना है? इट्स नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं है। तो अष्टांग योग का प्रोसेस इज नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं है माता जी। हाँ ऑब्वियसली भक्ति योग तक अगर वो लेते हैं तो वो आसान हो जाता है उनके लिए, मगर मुश्किल है वो, वहां तक पहुंचना भी तो मुश्किल है ना। आया समझ में? यस माता जी, थैंक यू। ओके, हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है यहाँ पे, कोई चीज ना समझ में आई हो? कुछ कहना है किसी को? इसके आगे का श्लोक हम लोग कल चर्चा करेंगे, आज हम लोगों ने 19 वाला ही पढ़ा। तो ये अष्टांग योगा की 8 लिंब तो अंग तो कवर कर लिया हम लोगों ने। इन अंगों में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? सारे अंग समझ में आए किसी सभी को? यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान, नहीं धारणा ध्यान और समाधि, ये सारी प्रोसेस समझ में आई? ये योगी के साथ में क्या होता है, इसकी पूरी कहानी? हाँ, एवरीबडी गॉट टू अंडरस्टैंड द पॉइंट? कोमल माता जी आया समझ में आपको? कोमल छोड़ने तो नहीं गई है मम्मा को? मिनल क्लियर हुआ आपको? आपने लास्ट क्लास अटेंड की थी शायद, है ना? जी। नहीं आया होगा समझ में तो प्लीज पिछले क्लास और अभी वाली क्लास डू उसको दोबारा से सुनिए, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, क्योंकि इसके आगे हमने और भी योगा प्रोसेस पढ़ने हैं। तो सारे मिक्स नहीं कर देना, सारा पता रहना चाहिए, ठीक है? तो और नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से वीडियो देखिए, उसमें स्लाइड्स भी हैं, तो आप स्लाइड्स को भी गो थ्रू कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि उसमें वो जितना मैंने बताया वो उसमें मेंशन ही है, ठीक है? चलिए फिर हम लोग आज यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है? नहीं समझ में आया होगा आप प्लीज दोबारा से वीडियो को देखिए और प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है? हमारी अष्टांग योगा यहाँ पे कंप्लीट होता है, द स्टोरी ऑफ अ योगी, ठीक है? सो विल मूव फर्दर टुमारो। चलिए अब दोपहर को वी विल बी रीडिंग दामोदर जननी 2 बजे, तो वो अंग्रेजी में होगा,
तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। और शाम को भगवत गीता क्लास है 5 से 6 बजे, ठीक है। उसके बाद रात को कोई प्रोग्राम नहीं, रात को आप लोग अपने अपने घर पे दीपदान करेंगे, ठीक है। चलिए, सो लेट्स चैंट 3 टाइम्स हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तों की जय। धन्यवाद आप सभी का। दोपहर को और दामोदर जननी के लिए मिलेंगे, नहीं तो शाम को भगवत गीता क्लास के लिए, ठीक है। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा।